तेरा गम अगर न होता तो शराब मैं न पीता, घुट घुट के शायद यूं ही मैं कभी न जीता। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बढ़ के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग। आप सभी लोग जानते हैं हम लोग इस समय पेट का बैच स्टार्ट किए हुए हैं और पेट के बैच को टारगेट बना करके क्लासेज को स्टार्ट किए हुए हैं। आपको पता है कि 2 महीने बाद आपका पेट का एग्ज़ाम शायद करा लिया जाए अक्टूबर मंथ में, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जो भी सिस्टम बनाया हुआ है, धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे, कुछ एसटी भी करवाएंगे। एसटी का मतलब एसटी सोल्यूशन करवाएंगे, बाकी एसटी आप लोग करते रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एसटी का पेपर सॉल्व करवाएंगे और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी ठीक ठाक हो जाएगी आपकी। 2 महीने में लगभग आपको मैटर मिलता जाएगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको अच्छा खासा मैटर मिलता रहे। मैं इसमें रीजनिंग में याद होगा आप लोगों को मैंने बताया था, क्लॉक को लेकर के कुछ पार्ट्स मैंने बताए थे इसके पिछले वीडियो में, और आज क्लॉक को लेकर के थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ठीक है। मैंने जो भी थोड़ी देर पहले की बात कही थी वो आप समझ जाना। आजकल कंपटीशन के बच्चों की यही हालत है, जानते हो ना। जैसे पता चला घर से पैसा मिला, आप गए, एंजॉय किए, जब तक करना होता है करते हैं, मतलब जब तक पैसा होता है करते हैं, और जब पैसा ख़त्म हो जाता है तब वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, और जब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं तब तक पैसा ख़त्म हो गया, और जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो समय भी ख़त्म हो जाता है कि नहीं। टाइम भी आपका ख़त्म हो जाता है, और जब टाइम ख़त्म हो गया तो नौकरी भी हाथ से चली गई ना भाई, नौकरी भी हाथ से चली गई। और जब नौकरी हाथ से चली गई तब फिर वही शायरी याद आती है कि अगर मेरी नौकरी का गम ना होता, तो जानते हो ना फिर वही हालत होती है। गम भुलाने के लिए क्या किया जाए, आप भी करते हो और कोई करता है, ये जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना, ऐसा ना आए कि घर वाले पैसा दे तो पैसे को पहला लुत्फ उठाओ। आप लुत्फ मत उठाओ, पैसे का लुत्फ उठाओ, किताबें खरीद लो, कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। मोबाइल में रिचार्ज डलवा करके यूट्यूब पे क्लासेज देख लो, ये सारी चीज़ें आप कर लो। फालतू की जगह पैसे ना लगाओ, समझ पा रहे हैं बात। नहीं तो वही होगा कि तू तो गई मेरी भी ज़िंदगी ले डूबी, वो सनम क्या करे तेरे बगैर हम। समझ पा रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। फिलहाल देखो, आज हम लोग चर्चा करते हैं कोण कैसे निकाला जाता है। आप ध्यान देना, कोण कैसे, जैसे यहाँ पे है ना भाई, मैंने कहा था ज़्यादातर क्वेश्चन 2 सुइयों के बीच आता है। 2 सुइयाँ कौन सी? 1 घंटे की सुई मान लो ये छोटी सी होती है, 1 मिनट की सुई ये थोड़ी सी बड़ी सी होती है। अब ये जब चलती रहती है तो कहीं ना कहीं ये कोण बनाती है, ठीक है ना। फिलहाल मैंने जब 90 अंश बनाती है, 180 अंश बनाती हैं, और जो आपका 0 डिग्री बनाती है, 0 अंश बनाती है, उस पर हम चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, उस पर हम कब बनाएंगे, क्या समय होगा, उस पर कुछ सवाल देख लेंगे। फिलहाल आज हम मोटा मोटी देख लेते हैं कोण कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना भाई। समझ पाना, ये आपका है कोण कैसे निकाला जाता है। अब गौर करना, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 2 बजकर 10 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है ना। कोण क्या होगा, मान लो ये तुम्हारा सवाल आ गया, दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा, मान लो ये सवाल तुम्हारा आ गया। अब ध्यान देना, कभी कभी सवाल ऐसे भी आता है और कभी कभी सवाल आ जाता है, कहता है कि 2 बजकर 40 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच
कोण क्या होगा, कोण क्या होगा, बस समझ पा रहे हो। अब मेरी बात गौर करना भाई, 2:40 पर दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा, और 2:10 पर दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा। दो प्रकार का सवाल है, थोड़ा सा गौर करना। मैं घड़ी बनाने का प्रयास करता हूँ, दोनों में घड़ी बनाऊंगा, यहीं से तुम समझ जाओगे, यहीं से मैं फॉर्मूला डेवलप करूंगा, ठीक है ना भाई। दोनों पे मैं घड़ी बनाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए इधर अगर घड़ी बनाता हूँ तो ये देखो, ये कह रहा है 2:10, तो देखो भाई अगर ये 12 है, ये 6 है, तो ये तुम्हारा 3 होगा और ये तुम्हारा होगा 9। और यहाँ से अगर चर्चा करें तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, तुम्हारा 2 हो जाएगा, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, ये तुम्हारा 5 हो जाएगा, ये तुम्हारा 7 हो जाएगा, ये तुम्हारा 8 हो जाएगा, ये तुम्हारा 10 हो जाएगा और ये तुम्हारा 11 हो जाएगा। ये घड़ी बन गया। सेम यही घड़ी यहाँ पर भी बनाते हैं। देखो मोटा मोटी आप समझ जाओगे, ये तुम्हारा 1 हो गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, ये तुम्हारा 3 हो गया, तुम्हारा 4 हो गया, तुम्हारा 7 हो गया, तुम्हारा 8 हो गया, ये तुम्हारा 9 हो गया, 10 हो गया, ये तुम्हारा 11 हो गया। यानी आपने कह दिया ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक ना भाई। दोनों घड़ी में समय दिखा लेते हैं। समय कह रहा है यहाँ पे 2:10। अब ध्यान देना, 2:10, ये बीच में सेंटर से जाती है सुइयाँ, यहाँ बीच में सेंटर से जाएंगी। 2:10। अब गौर करना, जब 2:10 होगा तो मिनट की सुई तो एग्जैक्ट 2 पर होगी, लेकिन घंटे की सुई तब तक कुछ चल चुकी होगी। कल हमने बताया था, यानी पिछली क्लास में हमने बताया था कि 10 मिनट पर घंटे की सुई लगभग 5 डिग्री खिसकेगी। आधी डिग्री 1 मिनट पर खिसकती है घंटे की सुई, तो लगभग 5 डिग्री, टोटल 15 डिग्री होता है, सॉरी तो टोटल 30 डिग्री होता है, और लगभग 5 डिग्री खिसकने का मतलब 6वां भाग, यानी कम से कम कुछ नहीं तो इतना तो जाएगा ही, 6वां भाग। ये घंटे की सुई होगी, बात समझना। एक फिगर तो ये बना हमारा 2:10, और एक ये बना 2:40। 40 मिनट पर भाई घंटे की सुई आपको पता है ये 45 होता है, ये 50 होता है, ये 40 होता है। मिनट की सुई तो सीधे यही 8 पर ही होगी। मिनट की सुई तो भाई सीधे 8 पर होगी, लेकिन अगर घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की सुई आप ध्यान देना 40 मिनट पर करीब करीब वो 20 डिग्री खिसक चुकी होगी, और 20 डिग्री का मतलब 30 दूसरा भाग, 2/3 भाग, यानी 3 भाग करके लगभग 2 भाग अगर लिया जाए तो घंटे की सुई लगभग यहां गुजर चुकी होगी, लगभग घंटे की सुई यहां आ चुकी होगी। बात समझ पा रहे हो, लगभग घंटे की सुई यहां आ चुकी होगी, 2 भाग छोड़ के 1 भाग पे। ये कोण बन रहा होगा बीच में, और ये कोण बन रहा होगा बीच में। अब एक चीज समझने का प्रयास करना, ये मैं फॉर्मूले को डेवलप करने चल रहा हूं, एक चीज समझने का प्रयास करना। यहां बताओ मिनट की सुई आगे है या मिनट की सुई पीछे है? यहां मिनट की सुई आगे है, घंटे की सुई पीछे है। भाई क्लॉकवाइज हमेशा चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बाद में सोचेंगे, क्लॉकवाइज चलने का प्रयास करेंगे। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई क्लॉकवाइज घूमती है, तो इस समय अगर देखा जाए तो घंटे की सुई देखो आगे है और मिनट की सुई क्या है, पीछे। यानी ये क्वेश्चन क्या बना, जब घंटे की सुई आगे और मिनट की सुई पीछे हो, और मिनट की सुई पीछे हो। बन गया ना भाई, जब घंटे की सुई आगे और मिनट की सुई पीछे हो। एक केस ये बना 2:40 पर दोनों सुइयों के बीच कोण बनेगा, तो आप देख रहे हो इस समय मिनट की सुई आगे है जबकि घंटे की सुई पीछे। थोड़ा छोटा बना दो ताकि अच्छा लगे। मिनट की सुई आगे है जबकि घंटे की सुई पीछे है। ऐसे केस में कहोगे जब मिनट की सुई आगे और घंटे की सुई पीछे हो, और घंटे की सुई पीछे हो,
मिनट की सुई आगे और घंटे की सुई पीछे हो, ये केस आ गया भाई। अब यहाँ फार्मूला क्या, जब घंटा आगे होगा तो घंटे को रखेंगे, यहाँ देखो यहाँ पे हम समय देखो हमेशा 2:10 के बीच कितना कोण बनेगा तो थीटा आएगा भाई, तो यहाँ पर भी थीटा आएगा भाई। फार्मूला क्या बनेगा समझना बात को, फार्मूला बनेगा आपका जब घंटे की सुई आगे है तो घंटे को आगे रखेंगे और 30 का गुणा कराते हैं हमेशा घंटे में, 30 गुणे एच और माइनस लगाते हैं, ठीक है ना, माइनस लगाएंगे और 11/2 के साथ में गुणा करा देंगे मिनट का, ठीक है ना भाई। ये फार्मूला तुम्हारा बन जाता है, ध्यान रहे, ये फार्मूला तुम्हारा बन जाता है। थीटा बराबर 30 गुणे एच माइनस में 11/2 एम। जब घंटे की सुई आगे होती है और मिनट की सुई पीछे होती है तो ये बनता है, और यही थीटा बराबर ये बन जाता है जब मिनट की सुई आगे होगी और घंटे की सुई पीछे, तो बस ये पलट जाएगा, कोई समस्या नहीं, बस ये पलट जाएगा। तो 11/2, ठीक है ना भाई, 11/2 एम माइनस में 30 गुणे में एच। जो कुछ है नहीं, फार्मूला वही वाला था, फार्मूला यही वाला था। अरे भाई यहाँ रखते तो वैल्यू माइनस में आती, तो हमने माइनस में आती तो उसको उल्टा मान लेते, ठीक है ना, तो हमने सीधे सीधे ऐसे कर दिया। माइनस में आती तो माइनस तो ले देना, तो कुछ इधर उधर करना पड़ता, इसलिए हमने सीधे सीधे इसे मान लिया, ठीक है ना भाई, समझ पा रहे हो, माइनस हटाना पड़ता। बात क्या है, आंसर तब भी आता, बस ये आप समझ जाओ, ऐसे आपको बोलना है, बस कहानी खत्म है। जब घंटे की सुई आगे होगी तो आपने ये फार्मूला लगा देना है, जब मिनट की सुई आगे होगी तो आपको ये फार्मूला लगा देना है, ठीक है ना भाई। अब चलो देखो हम थोड़ा सा सवाल करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा सवाल करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे देखो आपसे कहा गया कि 2:10, तो कै बज रहा है, 2 बज रहा है, तो थीटा बराबर निकालें भाई, थीटा बराबर निकालें, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 बज रहा है तो 30 गुणे में 2 करेंगे, माइनस 11/2 करेंगे और गुणे कर देंगे। यम का मान कितना है, कै मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट कितना आ गया, 30 दूनी 60 हो गया, ये 5 हो जाएगा और 11 बचाई हम 55 बराबर 5 डिग्री का कोण बनेगा। यही देखो भाई 5 डिग्री का कोण सीधे सीधे बनना, मैंने तुम्हें बताया था। जब मिनट यहाँ आई गया तो घंटे की सुई जितना आगे बढ़ी है, मिनट जब यहाँ पहुंची गया तो घंटे की सुई जितना आगे बढ़ी है वही उसका कोण बनाएगा भाई। तो घंटे की सुई जितना आगे बढ़ी है, मिनट तो एग्जैक्ट पे है, घंटे की सुई जितना आगे बढ़ी है तो घंटे की सुई 10 मिनट बढ़ी है और 10 मिनट में घंटे की सुई बढ़ना 5 डिग्री होता है, तो 5 डिग्री का कोण आपका आ जाएगा, ठीक है ना भाई, समझ पाए, अच्छी बात है। आगे आते हैं, इधर को देख लेते हैं। अब इस केस में क्या था, मिनट की सुई आगे थी और घंटे की सुई पीछे थी, तो यहाँ भी लगा लेते हैं, मिनट की सुई आगे थी और घंटे की सुई पीछे थी, तो क्या हो जाएगा आप देख लो, थीटा बराबर 11/2 गुणे में मिनट कितना है, 40 मिनट है, 40 माइनस में घंटा कितना है भाई, वो भी 2 घंटा है, क्या हो जाएगा 20 के रही हम 220 माइनस 30 दूनी 60 बराबर 160 डिग्री, 160 अंश का कोण ये आ गया भाई, समझ भाई, 160 अंश का कोण ये आ गया। यानी जब मिनट की सुई आगे और घंटे की सुई पीछे हो तो इस प्रकार से कोण निकालते हैं भाई। यानी 2:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, 5 डिग्री, जबकि 2:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, 160 डिग्री। कैसे निकला आपने जान लिया, बातें समझ पाए, फार्मूला है ये। अब थोड़ा सा घड़ी पे आ जाना, मैं घड़ी के अकॉर्डिंग तुम्हें बताने का प्रयास करता हूँ भाई। देखो एक्चुअल में कोण क्या बन रहा है, यहाँ पे ध्यान देने का प्रयास करना। एक्चुअल में कोण क्या बन रहा है, एक मेथड और होता है, हम घड़ी से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये केवल और केवल मिनट की सुई यही स्टेबल है, घंटे की सुई जितनी चली है वही कोण बन रहा है ना भाई, घंटे की सुई जितनी चली है वही कोण बन रहा है। इसका मतलब कोण कितना बन रहा है, कोण भैया हमारा जो बन रहा है वो आप देख लो, 10 मिनट में घंटे की सुई कै डिग्री चलेगी, 1/2 डिग्री के अनुसार गुणा करा करके 5 डिग्री उत्तर निकाल देंगे भाई, ठीक है ना भाई।
यहाँ आपका यानी बीच के डिफरेंस को देखा जाए तो केवल घंटे की सुई जितनी चली है वही हमें दिख रहा है। तो हमने क्या किया, जितना चलाना था उतना चला दिया, तो मिनट की तो वही स्टेबल है 2 पे, समस्या नहीं है। घंटे वाली आगे बढ़ी है, कै मिनट आगे बढ़ी है, 10 मिनट, और 10 मिनट में आधे डिग्री के 1/8 डिग्री अगर बढ़ा जाए तो कै डिग्री बढ़ेगा, टोटल 5 डिग्री कोण बन जाएगा। तो 5 डिग्री हमारा उत्तर आ जाएगा। ये रहा दूसरा मेथड। दूसरा मेथड का मतलब फिगर से हम पता कर लेते हैं। दूसरा मेथड हमारा फिगर से पता हो जाता है, ठीक है ना भाई। ऐसे यहाँ फिगर से आते हैं, गौर करना। ये देखो 8 पे स्टेबल है ना भाई, 8 पे, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 गया है ना भाई, टोटल 5 गया है ना, 1 2 3 4 5 गया टोटल ना। और प्रत्येक घंटे के बीच में आपको पता है 30 डिग्री दिखाता है। तो 30 बच्चे यानी 30 अगर कहा जाए तो 30 बच्चे 30 गुणे में 5 बराबर 150। 150 डिग्री तो ये मोटा मोटी हो गया। अब आप समझना कि ये कोण क्या है, ये भी चला है, गौर करना, ये भी चला है। देखो इधर इतना आया है, यानी ऊपर इतना गया है या नीचे इतना आया। तो आप समझ जाना कितना बचा है यहाँ पहुँचने के लिए। 5 5 10 5 15 5 20, 20 मिनट बचा है ना। 20 मिनट में बचा है, यानी साफ है। जोड़ने के केस में हम क्या करेंगे, अगर एक खाना पहले ही लिए हैं तो बचा हुआ देख करके उसको जोड़ लेंगे। तो बताइए भाई कितना बचा है। आपने कहा 20 डिग्री बचा है, 20 डिग्री और घूम जाता तो ये 3 पे आ जाता। तो 20 डिग्री नहीं घुमा जाती, उतना कोण तुम्हारा जुड़ेगा। तो 20 डिग्री ना घूमने में कई डिग्री एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, आधे डिग्री के अनुसार घंटे की सुई है ये, तो 10 डिग्री, तो टोटल 160 हो गया। ये पैरामीटर है आपको निकालने का। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते थे, यानी आपने क्या देख लिया कि करीब में इसके था, तो आपने सोचा कितना और घूमना था, तो 5 5 10 5 15 5 20 और घूमना था, यानी 20 मिनट अगर घूमता तो ये 3 पे आ जाता। तो 20 मिनट नहीं घूमा है, इसका मतलब इतना तुम्हारा कोण पीछे जुड़ेगा तुम्हारे इस पर 150 डिग्री में। तो 20 मिनट में कितना कोण बनाता है, कितना कोण बनाता है वो घंटे की सुई। तो 20 गुणे आधा बराबर 10 अंश कोण बनाता है, तो 150 प्लस में 10 बराबर 160 हो जाता। तुम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, एक खाना और घुमा देते। भाई शुरुआत यहाँ से हुई है, जितने के अंदर सुई चल रही है पूरा का पूरा ले लेंगे। तो कुल कई मिनट हो गया भाई, 30 मिनट हो गए। सॉरी 5 के बजाय 6 खाने हो गए, तो 6 गुणे में 30 कर देते तो आपका 6 × 18 180 हो जाता। अब बताओ कितना घटाना है, इतना घटाना है। ये कितना चला है, 40 मिनट तक चला है भाई, तुम बोल ही रहे हो 40 मिनट, तो इसके अकॉर्डिंग लगाया करो। तो 40 मिनट बोल रहे हो तो 2 से शुरुआत, जैसे 2:40 कह रहा है तो 2 से शुरुआत किया करो और अंत तक चले जाया करो। नियमता तो यही है, इससे थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा सोचना नहीं रहेगा। 2 बजकर बाद, जहाँ जो बजकर बात करें वहीं से शुरुआत कर देते हैं, और जहाँ तक मिनट की सुई जा रही है वहाँ तक ले जाते हैं। तो 2 बजकर, तो 1 2 3 4 5 6 गया ना भाई, तो 6 गया, 6 गुणे में 30 बराबर 180 हो गया। अब बताओ कितना मिनट की सुई, घंटे की सुई आगे बढ़ गई है, जो कोण नहीं जोड़ना है हमको, तो 40 मिनट तक आगे बढ़ी है। तो 40 गुणे में 1/2 डिग्री बराबर 20। तो ये 20 डिग्री कोण हमको नहीं जोड़ना, तो इसको हम घटा देंगे, और जब इसको घटा देंगे 180 में से 20 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 160 डिग्री। ये हो जाएगा। यानी हम इस फिगर के जरिए अपना कोण यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। तो फिगर के जरिए हमारा कोण निकल जाएगा, ठीक है ना भाई, समझ पाए। फिगर के जरिए हमारा कोण निकल जाएगा। अब एक केस और आता है, इसी में समझ लेना थोड़ा सा। जैसे मैं इसकी चर्चा करूं तो आप समझ लेना, आपको पैरामीटर बनाना है। तुमने कहा 2:10। अब 10 मिनट को तुम हमें बताओ, 10 मिनट का मतलब क्या है, 2 बजकर तो 2 पे ही है, 10 मिनट पे बताओ सुई कितने पे होती है। तो 10 मिनट पे मिनट की सुई भी 2 पे होती है, तो इसको 2 बनाने का प्रयास करना। यानी इसको काट करके ऐसे तुम ये समझना, इसको काट करके ऐसे तुम 2 बनाने की लगभग 2 के करीब है, ऐसे समझना तुम 2 के करीब है। तो 2 के करीब अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा,
2 में से 2 जाएगा भाई, 2 में से अंतर देखेंगे, अंतर डिफरेंस क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 गुणे में मिनट की डिग्री 0 होती है तो 0 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब बताओ इस समय 10 मिनट घंटे की सुई चली है, कितनी चली है 10 मिनट, तो 10 गुणे में आधा डिग्री बराबर 5 डिग्री, ठीक है ना भाई, आधा डिग्री बराबर 5 डिग्री। क्या कहेंगे इसे, जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो 5 डिग्री हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक ना भाई, जोड़ देंगे तो 5 डिग्री हमारा उत्तर आ जाएगा। क्लियर हुआ, उत्तर हमारा 5 डिग्री आ जाएगा। ऐसे यहां पर भी लगाना है। देखो तुमने कहा 2:40 तो 2:40 को काटो 8 के करीब होगा ना भाई, 8 के करीब, 8 के करीब जब होगा, ये हमारा तीसरा मेथड है, तीसरे तरीके लगा सकते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना आया, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो जुड़ेगा तो कितना 6, तो डिफरेंस 6 आया, 6 आया, यानी सॉरी ये 6 नहीं, ये 30 करोगे ना, एक घंटे में 30 डिग्री होता है, तो 6 गुणे में 30 डिग्री करेंगे तो 6 त्रिके 180 डिग्री हो गया। अब 40 मिनट में घंटे की सुई कितनी चली, ये तो मिनट की सुई की बात हो गई, अब घंटे की सुई कितनी चली, तो 40 मिनट में 40 गुणे में आधा यानी 20 डिग्री, ये घटा देंगे, ये घटा देंगे तो 160 अंश आ गया। वही वाला केस यहाँ पे बन गया, यानी आपने बिना फिगर के ये लगाया है, ठीक ना भाई, ये आपने बिना फिगर के लगाया है, ये ध्यान देना। अब मेरी बात थोड़ा सा गौर कर लेना। बात ये आती है कि जब कभी यही केस है, जब ये वाला केस आएगा, यानी जब मिनट की सुई आगे और घंटे की सुई पीछे होगी, तो हम घंटे वाले कोण को घटाएंगे मिनट वाले कोण से, और जब मिनट वाली सुई आगे, सॉरी घंटे वाली सुई आगे और मिनट वाली सुई पीछे होगा, तो हम क्या करेंगे, घंटे वाले कोण को मिनट वाले कोण में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बातें समझ में आया। एक मेथड आपका ये है, एक मेथड आपका ये है, और एक ये फार्मूला, यानी एक मेथड आपने ये लगाया इसमें घड़ी वाला, यहाँ से देख करके, इसको अभी थोड़ी देर रहने दो, ये जो ज़्यादा बेटर है इसको अभी थोड़ी देर रहने दो, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको लेके चलो। और एक मेथड आपने ये लगाया, और एक मेथड आपका फार्मूला, 3 मेथड से हम सवाल को लगा रहे हैं, ठीक है ना भाई। तो 3 मेथड से हम अपना सवाल लगा रहे हैं। आप समझ पाए हो आसानी से, अच्छा खासा आपने कोण निकालना समझ लिया। कोण अब आप निकाल लोगे, और हम बाकायदा आपको सवाल देते हैं, 5-6 सवाल लगवाते हैं, आप आसानी से कोण निकाल लेना, ठीक है ना भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोण आपने आसानी से निकाल लेना है, ठीक, कोण हम लोग निकालेंगे। ठीक ना भाई, कोण हम आसानी से निकालेंगे। चलो आगे आते। अब जैसे कह दिया किसी ने, अब मोटा मोटी आप समझना, 3:35 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ऐसे मान लो 3:35 पर, या किसी ने सवाल कह दिया 4:45 पर, या किसी ने सवाल कर दिया 8:32 पर। समझ पा रहे हो? या किसी ने सवाल कर दिया 9:44 पर, ठीक ना, 9:44 पर। अब ये बातें समझना, ये देखो 3:35 का मतलब 3 घंटे की सुई पीछे रह जाएगी, मिनट की सुई आगे हो जाएगी। तो जब घंटे की सुई पीछे रह जाएगी, मिनट की सुई आगे हो जाएगी, तुरंत क्या करेंगे, 11/2 गुणे में 35 और माइनस में 3 गुणे में 30 कर देंगे, ठीक ना। ये हो जाएगा 17.5 और 11 × 5 = 55 के 5
और 11 से 77, 77 5, 82 2 हासिल 8, 11 एकम 11 8 19, एक अंक में दशमलव 192, 3 53 90 और आपका क्या आ जाएगा 90 हट जाएगा 102.5 डिग्री। 102.5 डिग्री 3:35 पे कोण बन जाएगा। बस समझ पा रहे हो? 102.5 डिग्री। यहाँ पे आएंगे फार्मूले पे रखेंगे बकायदा, आसानी से लग जाएगा। फार्मूले पे रखते जाओ, आसान है, फार्मूले पे रख दो, ज़्यादा मेहनत नहीं लगना है। फार्मूला एक याद कर लो, आप चलते चले जाओ, कोई समस्या नहीं है। बाकी आपने मैंने जो दूसरा ट्रिक बताया था, घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा ट्रिक जो मैंने बताया था, ये 35 को काटो, 35 को क्या मानोगे तुम? 7 मानोगे। तो भैया 3 से 7 होने में कितना चला भाई? 3 से 7 होने में कितना चला भाई? भाई 2 चला, सॉरी 3 से 7 होने में भाई 4 चला, यानी 4 गुणे में 30 करेंगे तो 4 3 या 12 120 हो जाएगा। और चूंकि ये मिनट की सुई आ गई है तो घटेगा, कितना चला है? 35 मिनट चला है, 35 मिनट चला है, 35 गुणे में 1/2 कर देंगे डिग्री, तो आपका क्या हो जाएगा? तो आधा 17.5 हो जाएगा, 17.5 घट जाएगा। और जैसे घट जाएगा 10 में से 5 गया 5, और उसके बाद क्या कहते हैं 11 में से 7 गया 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे नहीं, ये दशमलव हो जाएगा 0। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, और ये 1 बचेगा, 102.5 आ जाएगा आपका 102.5 डिग्री। बात समझ पाए? आसान है, कोई समस्या नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हो। चलो आगे आते हैं, दूसरा सवाल। ये भी देखो वही केस है, जैसे ये लगा है ऐसे वही केस है। 4:45 का मतलब है 45 मिनट पे 4 वहीं रह जाएगा, घंटे की सुई पीछे रह जाएगी, मिनट की सुई आगे बढ़ जाएगी। यानी आपने करना क्या है? 11/2 गुणे में 45 माइनस में 30 गुणे में, हाँ चलो ठीक कोई बात नहीं, 30 गुणे में कितना मिनट? घंटा 4। तो क्या हो जाएगा? ये भी कट जाएगा, 22.5 हो जाएगा। 11 × 5 = 55 के 5, और 11 दूनी 22, 5 27 के 7, 11 दूनी 22 2 24, एक अंक पे लग जाएगा दशमलव, माइनस कर देंगे 3 चौको 12 120, कोण क्या आ जाएगा दशमलव में 5, और 7 में से 2 गया, 7 में से 0 गया 0, यानी 7, और 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 127 डिग्री का कोण बन जाएगा आपका, 127 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। ठीक ना भाई? 127 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसको काटेंगे 9 होगा, चलेगा कितना? 5 चलेगा, 5 गुणे में 30 करेंगे 150 आ जाएगा। ठीक है ना भाई? और उसके बाद 45 घंटे की सुई आधे डिग्री के अनुसार माइनस हो जाएगी कितनी? 22.5, तो 10 में से 5 गया 5, और 9 में से यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, और 4 में से 2 गया 2, 127.5। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आसान है, कोई समस्या नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। इधर देखिए 8:32, आप समझना 32 मिनट कम है 40 की अपेक्षा। 8 का मतलब 40 मिनट, यानी घंटे की सुई आगे हो गई और मिनट की सुई पीछे हो गई। अब जब घंटे की सुई आगे हो गई, मिनट की सुई पीछे हो गई, तो तुरंत फार्मूला पलट जाएगा। 30 गुणे में 8 माइनस में 11/2 गुणे में 32, और ये कट जाएगा 2 16, और ये हो जाएगा 8 3 के 24 240, और माइनस में 16 के रही हैं, 16 धाम में 160, 16 1 16, 170 6 76, 176, और 176 240 में से घट जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, और फिर उसके बाद 13 में से 7 जाएगा 6, और यहाँ पे 64 डिग्री आ गया, 64 डिग्री, यानी 8:32 के बीच में कोण कितना बनेगा? 64 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, मोटा मोटी आप दूसरा नियम लगाना चाहें तो ये 32 को अगर काटना चाहें तो ध्यान देना, 32 को अगर काटना चाहें तो ये मोटा मोटी कितना जा रहा है? 30 के करीब रहेगा। 30 के करीब का मतलब कितना हो जाएगा? 30 के करीब का मतलब ये आपका 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना भाई, यानी मोटा मोटी ये 6 हो जाएगा। 5 से कटेगा तो 6 हो जाएगा, 6 के करीब रहेगा।
तो 6 के करीब ही रहेगा। 8 में से 6 गया 2, तो जाहिर सी बात है कि आपका ये क्या हो जाएगा, 2 घंटे डिफरेंस आ रहा है। 2 गुणे में आपने करना है 30, तो बराबर ये हो गया तुम्हारा 60, और 2 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है 2 मिनट, तो ये 2 मिनट और भी आपका जा करके जुड़ेगा, क्योंकि ये 32 मिनट की चर्चा कर रहा है। तो 30 या तो आप डायरेक्ट 32 से गुणा कर दो, उससे बात वही है, ये थोड़ा आसान हो जाता है। अब 2 का गुणा 2 मिनट का है, 2 गुणे में आपने कर देना 6 डिग्री के अनुसार, 6 दूनी 12, तो ये टोटल हो गया 72, ठीक है ना, 72 हो गया। अब आपने 32 मिनट जाना है, 32 मिनट जाना है, बात समझ पा रहे हो। 32 मिनट का होता है 16, मेरी बात समझना, 16 ये घटेगा भाई, ये घटेगा, थोड़ा सा कम हो रहा है ना, 32 8 उसके करीब जा रहा है, तो जितने ज़्यादा जाएगा करीब में, आप समझना, ये करीब जा रहा है, 30 के ऊपर जा रहा है। 30 के ऊपर जाएगा तो घटेगा, नीचे जाएगा तो बढ़ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 60 में से 12 गया 50, यानी 48 हो जाएगा। अब इसमें बात क्या करेंगे भाई, ध्यान देना, जब ये बढ़ेगा तो 8 के करीब जा रहा है ना, यानी थोड़ा कम होगा। इसका मतलब क्या है, जब भी जो तुम पैरामीटर मानोगे, जैसे 6 तुम मान रहे हो, 30 के लिए 6 मान रहे हो, इसका मतलब जब 32 होगा, ज़्यादा होगा इससे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा। और जब मान लो 28 होता तब तुम 30 मानते, तो उस केस में 2 कम रहा तो यहाँ पे जुड़ जाता, ठीक है ना। तो ज़्यादा के केस में घट जाएगा और कम के केस में जुड़ जाएगा। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे सीधे 60 में से 12 चला जाएगा, 48 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे तुमने कहा है कि जुड़ जाता है, जब कम का केस होता है तो जुड़ता है, तो जोड़ देंगे यहाँ पे कितना, 32 मिनट का 32 गुणे में 1/2 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा, आप जोड़ देंगे 8 6 14 के 4, और 4 1 5 1 6 64 डिग्री, ठीक ना भाई। ऐसे केस यहाँ पर आते हैं। यहाँ देखो फिर 9 से 44, 9 का मतलब होता है लगभग 45 के, यानी ऊपर हो गया, यानी घंटे की सुई आगे होगी, मिनट की सुई पीछे हो गई। फिर वही वाला किनारे वाला फार्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 30 गुणे में 9 माइनस में 11/2 गुणे में 44, 9 त्रिक 27 270 डिग्री माइनस 2 22, अब 22 एकम 22 के 2, 22 एकम 22 2 24, 242, और घट जाएगा तो 70 में से 40 जाता 30, लेकिन 40 के बजाय 2 और घटा है, तो 30 के बजाय 28 डिग्री आ जाएगा। उत्तर तुम्हारा आ जाएगा 28 डिग्री, बात समझ पा रहे हो, उत्तर तुम्हारा आ जाएगा 28 डिग्री। यानी यहाँ से अगर चर्चा करें तो ये काटे तो देखो ये भी बढ़ा है, ध्यान देना, ये भी बढ़ा है 44, तो ये भी बढ़ा है तो करीब जाएगा, 9 के करीब जाएगा। तो जब ये भी बढ़ा है तो क्या करेंगे, इसको 44 काटेंगे, ये 45 मान लो, अगर 45 मान लोगे तो कम हो जाएगा, एक 45 मान लोगे तो कम हो जाएगा लगभग। तो चलो 45 मान लेते हैं हम, 45 मान के इसको 9 मानने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना भाई। 9 मानने का अगर हम प्रयास करते हैं तो 9 मानने का अगर प्रयास किए 9, तो 9 में से 9 गया 0, तो 0 गुणे में 30 बराबर 0, तो ये तो बन गया 0, यानी थोड़ा ऊपर से कर ले, देखो इधर से 9 मानेंगे तो 9 माइनस 9 का मतलब 0, 0 गुणे में 30 बराबर 0, तो ये तो 0 हो गया। अब देखो तुमने 9 माना था तो 44 मिनट था, लेकिन तो 45 मिनट हो गया, इसका मतलब एक तुम्हारा कम था। मैंने यहाँ देखो जब ज़्यादा होता है तो तुमने घटाया था, कम होगा तुम जोड़ोगे, तो 1 डिग्री तुम्हारा कम हुआ, तो 1 मिनट का मतलब मिनट वाली सुई के लिए 6 डिग्री, तो 6 तुम्हारा जुड़ जाएगा, बराबर हो जाएगा 6। और अब 44 मिनट की बात करते हैं, 44 मिनट गुणे हाफ, ये भी जुड़ेगा क्योंकि कम वाली बात कर रहा है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 22, और 22 भी तुम्हारा जुड़ जाएगा, तो 22 6 28 डिग्री आ जाएगा, 28 डिग्री। बात समझ पाए। तो ये मोटा मोटी आपने इसको तरीका सीख लिया कोण निकालने का। आज हम लोगों ने उठा लिया टॉपिक कोण निकालने का, आपने कोण निकालना सीख लिया। अब हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे भाई कि हम ये कोण उसका कब निकालते हैं, मतलब कितने समय पे, कितने बजे आपका जो ये होता है 90 अंश कब बनता है, कब, यानी एक तरीके से थीटा कब बनाता है, किस समय पे कौन सा थीटा बनाता है, ये जो आपसे पूछेगा उसमें हम समय बताएंगे, ठीक है ना भाई। आज आपने पूरा समय खत्म कर दिया, क्वेश्चन आपने जो भी होना करना है इस मेथड से आसानी से आपका आएगा। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, नहीं किए हो तो
यानी आप मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैनल अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करोगे, तभी आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जाते रहेंगे आपके पास और आसानी से आप क्लासेस को कर पाओगे, ठीक है ना। और शेयर भी कर देना भाई, भूलना मत। सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है भाई तो शेयर जरूर करना। जो भी आपका सोशल मीडिया ग्रुप होगा उस सब पे जा करके आप शेयर कर देना, ठीक है, जिससे और भी लोग इसका लुत्फ उठा सकें। क्योंकि ये बच्चा ये फ्री क्लासेस हैं, ये टोटल पेट का पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाया जाएगा। ये ना कोई पैकेज है ना कुछ है, यहाँ पे धीरे धीरे आपको सारा नॉलेज दिया जाएगा। तो आपने कुल मिला के चैनल के साथ बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, शेयर करवाते रहना है, ठीक है ना। लोगों के द्वारा भी जा करके शेयर करवाओ ताकि उससे भी आपका लोगों को और अच्छे से पता चल सके, ठीक है ना, अच्छे से क्लास कर सके। बात समझ पा रहे हो? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।